गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक पटेल क्लास में स्वागत है। सर हम लोग बात करने हैं बेसिकली क्या लैंग्वेज एक्विजिशन एवं लैंग्वेज लर्निंग में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो समझते पहले क्या लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। एक एक कर हर एक टॉपिक को देखेंगे। और ये जो आपका क्लास होगा बेसिकली क्या है, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास से आप इसको क्लास करने के बाद आपको इससे क्या होता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग से जो सवाल आता है आपका, इससे आपका 2 से 4 नंबर आपको इस क्लास से आ सकता है। इसीलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। देख, तो आपका जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग जो है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग जो है, ये जो है हिंदी पेडागोगी और इंग्लिश पेडागोगी कि दोनों पेडागोगी में क्या है कि दोनों लैंग्वेज की जो पेडागोगी, हिंदी पेडागोगी और इंग्लिश पेडागोगी, ये दोनों में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या है, क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक कर हम समझते हैं। पहले समझेंगे क्या कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन क्या होता है, समझिए। अगर भाषा अर्जन की अगर हम बात करें तो भाषा अर्जन क्या होता है कि जो हमारे अंदर एक क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की, ठीक है ना। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना, अर्जित कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं हम लोग सहज तरीक़ाओं से और अचेतन तरीक़ाओं से, नहीं सब कॉन्शियस माइंड से क्या करते हैं, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। और ये स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया, हमारे अंदर क्या तो एक जन्मजात क्षमताएं होती भाषा को अर्जन करने की। और जैसे हमें वातावरण मिलता है उस वातावरण से हम क्या करते हैं, उस भाषा को हम एक्वायर कर लेते हैं। अगर हिंदी वाले वातावरण में हिंदी को एक्वायर कर लेंगे, इंग्लिश वाले वातावरण में तो इंग्लिश को एक्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। और ये एक सहज प्रक्रिया है भाषा को अर्जन करने की। क्या है, किसी भाषा को अर्जन जो है सहज वे में किया जाता है, और साथ ही साथ इसे अनसबकॉन्शियस वे में किया जाता है। इसके लिए कोई ग्रामर वगैरह पढ़ने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। हम अपने समाज से, अपने वातावरण से करते उस चीज़ को हम अर्जित कर लेते हैं। और भाषा अर्जन जो किया जाता है वो मातृभाषा को अर्जित किया जाता है, ठीक है ना। अर्जन की बात किया जाए तो क्या आएगा, वो मातृभाषा आएगा। मातृभाषा आएगा क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर जो बोली जाती है तो मातृभाषा ही बोली जाती है। अगर जो वहाँ पर बोले जाते हैं उसको क्या करते हैं, मातृभाषा को हम लोग अर्जित कर लेते हैं। अगर वहाँ पे जो भाषा बोली जाएगी, हिंदी बोली जाएगी तो हिंदी को हम लोग अर्जित कर लेंगे, इंग्लिश बोली जाएगी तो इंग्लिश को अर्जित कर लेंगे। अगर यहाँ कर बात किया जाए इंडिया की, इंडिया में क्या होता है कि हमारी जो मातृभाषा है क्या, हिंदी है। हिंदी जनरली बोला जाता है तो हिंदी क्या करते हैं हम लोग एक्वायर कर लेते। लेकिन अगर आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ के बच्चे क्या करेंगे कि जो इंग्लिश को एक्वायर कर लेंगे, क्या करेंगे, पहले इंग्लिश को एक्वायर कर लें क्योंकि वहाँ की मातृभाषा क्या है उसके लिए वो इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है किस पर, तो डिपेंड करता है आपका कि इन्वायरमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब समझते उसके बाद देखिए। और भाषा जो अर्जित किया जाता है ये स्वाभाविक वे में, नेचुरल वे में इसको अर्जित किया जाता है, ठीक है। इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई इसको माइंड पर प्रेशर लेकर इसको हम क्या करते हैं, भाषा को अर्जित नहीं करते, अपने आप क्या करते हैं इन्वायरमेंट से स्वाभाविक वे में इसको हम अर्जित कर लेते हैं। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्या कि लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम क्या होता है, ठीक है ना। भाषा अधिगम क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए भाषा अधिगम की बात करें तो भाषा अधिगम क्या आपका है, भाषा अधिगम क्या है, दूसरी भाषा है, ठीक है ना। अगर हमारी पहली भाषा अगर मातृभाषा हिंदी है, दूसरी भाषा क्या है, अगर इंग्लिश है, जापानी है, तेलुगु है, कुछ भी है तो क्या कहलाएगा, वो आपका दूसरी भाषा कहलाएगा। भाषा जो सीखा जाता है दूसरी भाषा सीखा जाता है, अधिगम किया जाता है। और ये एक कैसी प्रोसेस है, तो ये एक चेतन प्रोसेस है, यानी चेतन प्रक्रिया यानी कॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, ये क्लास करते हैं प्रॉपर, इसको नियमबद्ध तरीक़ों से सीखते हैं, प्रॉपर क्लास करके प्रॉपर ग्रामर पढ़ के इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको सीखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको प्रयासपूर्ण होता है, एफर्टफुल होता है, ये क्या है, एफर्टफुल होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये क्या है, औपचारिक है, क्या है, औपचारिक है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है, भाषा जो लर्निंग है यानी भाषा अधिगम क्या है, ऑफिशियल होता है। और उसको सीखने के लिए हमें प्रॉपर रूल और नियम की ज़रूरत पड़ती है, ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, तब भाषा को क्या करते हैं हम लोग सीख पाते हैं, भाषा क्या करते लर्न कर पाते हैं, इसी को हम भाषा अधिगम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं।
अगर दोनों में अंतर की अगर हम बात करें तो समझते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के अंतर की अगर बात किया जाए तो भाषा अर्जन क्या है, अचेतन प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम क्या है, चेतन प्रक्रिया है। अचेतन का मतलब क्या हुआ कि अपने इन्वायरमेंट से अपने आप सीख लेते, लेकिन चेतन का मतलब क्या हुआ, उसको एकदम बड़े ध्यान से सीखना पड़ता है, उसको क्लास करना पड़ता है, ठीक है ना, उसको प्रॉपर वे में सीखना पड़ता है, वो अचेतन प्रक्रिया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियस प्रोसेस, इसको कहते हैं अचेतन को सब कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए भाषा क्या है कि स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी भाषा अर्जन क्या है, स्वाभाविक, अपने आप इन्वायरमेंट से हम लोग सीख लेते हैं। जबकि भाषा लर्निंग यानी भाषा अधिगम क्या है, एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, इसमें हम क्या करते हैं, व्याकरण का सहायता लेते हैं, तो क्या करते हैं, भाषा को हम लोग एक्वायर करते हैं, ठीक है। अब देखिए भाषा अर्जन क्या है, अनौपचारिक प्रक्रियाएं हैं, यानी अनौपचारिक अनऑफिशियल है, जनरली हम लोग बातचीत जो करते हैं वो हो गया आपका अनौपचारिक प्रक्रिया, ठीक है। जबकि भाषा अधिगम क्या औपचारिक प्रक्रिया ऑफिशियल है, क्या है, ऑफिशियल प्रोसेस यानी ऑफिशियल प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए भाषा अर्जन के अंदर हम लोग मातृभाषा को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, जबकि भाषा अधिगम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा, इंग्लिश हो गया, उसके बाद जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, कोई भाषा क्या है उसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं, किसके अंतर्गत, तो भाषा अधिगम के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या करते हैं, यहाँ पे कहता है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड लैंग्वेज लर्निंग, तो के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, स्क्रैबलिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन लर्निंग टू राइट बिकॉज चिल्ड्रेन आर ट्राइंग टू। स्क्रैबलिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रैबलिंग का मतलब होता है घिसा पिटा लिखा हुआ, क्या होता है जी, घिसा पिटा लिखा हुआ, ठीक है ना, घिसा पिटा। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा कुछ लिखने की कोशिश करता है, और लिख नहीं पाता है, तो क्या करता है, कुछ ना कुछ हाथ से क्या करता है, कुछ ना कुछ डिजाइन बनाते रहता है, वो डिजाइन जो हाथ से बनाता है, कुछ ना कुछ डिजाइन जो बनाता है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ट्राई कर रहा है, तो अब कहता है ऑप्शन के अनुसार से देखिए इसमें क्या सही होगा। तो बच्चा क्या करता है, ट्राई क्या करता है, तो प्रोड्यूस लेटर एंड वर्ड्स राइट फ्रॉम द डे द पेन दे पिकअप पेन और पेंसिल। जैसे वो पेन और पेंसिल पिकअप करता है तो उसी समय से वो लिखना शुरू कर देता है, तो नहीं भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा आपका, ये पहला ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फॉर देम। बच्चे उससे कुछ मीनिंग बनाना चाहते हैं, उस मार्क से, जैसा मार्क वो घसेट पिसट रहा है, कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है, इसका कुछ वो मार्क या कुछ मीनिंग बनाना चाहते हैं, चलिए होने का संभावना है। अगला देख लेते हैं, स्पेंड सम टाइम इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड न्यूमरेसी। कुछ समय क्या करते हो, रीडिंग राइटिंग और न्यूमरेसी नंबर लिखने में बिताते हैं। तो शुरू से ही जब बच्चा हुआ तो ऐसा करेगा जी, नंबर पढ़ेगा, राइटिंग करेगा, नंबर लिखेगा, ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बच्चा है तो शुरू से को तो नॉलेज ही नहीं है पहले। तो आप कहता है इमिटेट द एडल्ट, यानी बड़ों का नकल करता है, नहीं। इसका प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य आंसर, द मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फॉर देम। जो मार्क होता है उसे क्या करता है, वो मीनिंग खोजता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक कौशल बच्चों को हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करता है, ठीक है। तो इन सभी ऑप्शन को देखिए और इसका आंसर भरिए। देखिए पहला दिया हुआ यहाँ पे अलमारी में कपड़े को फैलाना, दूसरा दिया है कुछ छिलका देना, तीलियाँ उठाना, धागे में मनके पिरोना, ठीक है। तो सबसे पहले देखना क्या है कि अलमारी में कपड़े को फेंकना, इसमें हाथ का कोई खास रोल नहीं है, ठीक है ना, आराम से, तो ये पहले गलत हो गया, ठीक है। और कहता है कुछ छलका देना, इसमें भी कुछ हाथ का रोल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तीलियाँ उठाना, इसमें भी नहीं है। इसको देखिए, धागे में मनके पिरोना, यानी धागे में जो मन को, यानी जो मोती होता है, मोती में जब धागा फंसाते हैं तो हाथ का क्या करते हैं, एकदम कॉन्शियस वे में क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, हाथ और माइंड दोनों को यूज करते हैं। तो उसमें हाथ का एकदम पूरा प्रॉपर यूज होता है, इसलिए आपका आंसर प्रॉपर क्या हो जाएगा, इसका आंसर धागे में मन का पिरोना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चों में भाषा जैविक रूप में उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य।
यानी बच्चे में क्या होता है, भाषा क्या है, जैविक रूप से यानी पहले से जन्मजात क्या होता है उसके अंदर उपस्थित होता है। जिस तरह से शरीर के अन्य जैविक कार्य हो विकसित हो शरीर, उसी तरह से वह भी क्या होता है कि भाषा भी क्या होता है बच्चों के अंदर विकसित होता है। ये किसने कहा था, किसने कहा था, ये कहे थे नोम चॉम्स्की कहे थे, ठीक है ना। और नोम चॉम्स्की कहे थे, नोम चॉम्स्की का ऐसा कहना था कि बच्चे के अंदर क्या होता है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमताएं होती है, ठीक है ना। जन्म से क्या करता है अपने अंदर वो एबिलिटी लेकर आता है कि ताकि बच्चे क्या करे, भाषा को सीख सके, यानी बच्चे भाषा को एक्वायर कर सके, ठीक है ना, अपने इन्वायरमेंट से या सीख सके, ठीक। वो कहते और कहते कि 5 साल तक क्या होता है, 5 साल तक बच्चे के अंदर क्या होता है कि भाषा को सीखने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमताएं होती अत्यधिक होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, द्विभाषी बच्चों में 2 भाषा जानने वाले बच्चों में किसी से अगर बात करते समय प्रायः एक भाषा का प्रयोग क्या करता है, वह एक भाषा का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसा प्रयोग करते हैं कहलाता है, ठीक है ना। यानी ऐसे बच्चे जो 2 भाषा बोलते हैं, ठीक है ना, जब वो किसी से बात करता है तो एक ही भाषा का प्रयोग करता है, वो किसका, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। कहता है यहाँ पे दिया हुआ है, इस सब में से देखिए क्या होगा, ऑप्शन को देखना है। कहता है संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, दक्षता स्तर। इसका आंसर आपका हो जाएगा कि संकेत बदलना, संकेत बदलना। नहीं, जिस आदमी को देखा, जिस व्यक्ति को या किसी बंदे को देखा आगे, तो उससे अगर वह हिंदी में बात कर रहा है तो क्या करेगा, हिंदी में बात करेगा। अगर उसके पास हिंदी इंग्लिश दोनों का नॉलेज है तो अगला बंदा अगर इंग्लिश में बात करता है क्या करेगा, वो इंग्लिश में बात करेगा। नहीं, संकेत बदल लेता है अपना, ठीक है, अगले आदमी को देखते हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ यहाँ पे क्या, बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आरे तिरछी, क्या दिया हुआ है, आरे तिरछी, ठीक है, आरे तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ठीक है। जो आरे तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं ये चिन्ह कहलाते क्या है, तो ये चिन्ह आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, करीम कांटे या स्क्रबलिंग। आपका जो क्वेश्चन है इस तरह का, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश पेडागोगी में जस्ट बताए थे, उसमें भी क्या था, स्क्रबलिंग था। तो स्क्रबलिंग का मतलब तिरछी लिखना, तो ये कहलाता स्क्रबलिंग कहलाएगा, है कि नहीं। देखिए हिंदी पेडागोगी में भी पूछा और इंग्लिश में पूछा, तो दोनों देखे क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन रहेगा, तो हिंदी में पूछ सकता है और इंग्लिश पेडागोगी में पूछता है, हिंदी पेडागोगी दोनों में पूछ सकता है। इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से देखना पड़ेगा। देखिए फालतू का आराम से नंबर ले आइएगा इसमें, है कि नहीं। जो दोनों में अगर पूछ दिया तो, है कि नहीं, कोई ना कोई सेट में पूछ ही देगा क्वेश्चन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग समझते क्या है कि जो भाषा कि जो एक्वायर करने के लिए और लर्निंग करने के लिए कि मुख्य रूप से क्या चाहिए, तो मुख्य रूप से अगर चाहिए क्या, तो उसको अगर बात करें तो इन्वायरमेंट क्या चाहिए, तो इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो अगर बच्चे को सही इन्वायरमेंट मिले, अगर मान लो वैसे इन्वायरमेंट जहाँ का कल्चर क्या हो, जहाँ पर इंग्लिश सिर्फ बोला जाए, तो बच्चे क्या करेगा, इंग्लिश इसको एक्वायर कर लेगा, क्या कर लेगा, इंग्लिश एक्वायर कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन उसी बच्चे को अगर हिंदी के माहौल में, हिंदी इन्वायरमेंट में रख दोगे, हिंदी वातावरण में रख दोगे, तो क्या करेगा, हिंदी को एक्वायर कर लेगा। तो डिपेंड करता है क्या कि बच्चा क्या चीज़ को एक्वायर करता है, किस भाषा को लर्न करता है या एक्वायर करता है, अर्जित करता है या अधिगम करता है, तो उस पर किस पर डिपेंड करता है, तो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो मेन फैक्टर क्या होता है आपका, इन्वायरमेंट होता है किसी भाषा को सीखने के लिए या अर्जन करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है यहाँ पर क्या है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहली शर्त क्या होती है, पहली शर्त क्या होती है, किसी भाषा को सीखने के लिए जो पहली शर्त होती है वो होती है आपका क्या, वो होती है मोटिवेशन। क्या होती है, मोटिवेशन होती है, ठीक है ना। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा किसी भाषा को हम लर्न नहीं कर सकते, नहीं सीख नहीं सकते, पहली शर्त है भाषा सीखने की, ठीक है ना। और वो मोटिवेशन होनी चाहिए इंटरनल मोटिवेशन। कैसी मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। अगर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तो भाषा को हम क्या कर सकते हैं, सीख नहीं सकते, नहीं लर्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। आज देखिए, आज इंग्लिश पढ़ने का मन किया, किसी का वीडियो देखे यार इंग्लिश पढ़ना है आज पूरा ही करना, 10 दिन तो मन से पढ़े, फिर 5वां दिन क्या होता है, 11वां दिन क्या होता है कि यार पढ़ने का मन है, तो वो क्या हो गया आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। उसके अंतर्गत क्या कहते हैं, आप उस लैंग्वेज को सीख नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके चाहिए इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेशन से क्या करते हैं, किसी भाषा को हम सीख लेते हैं, किसी को जापानीज सीखने का मन करता है तो जापानीज सीखता है, क्यों, उसके अंदर मोटिवेशन है ऐसी सीखने की, अभी प्रेरणा है उसके अंदर, इसलिए सीख पाता है। जिसके अंदर है ही नहीं तो क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा, है कि नहीं। सबसे क्या जरूरी है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो मोटिवेशन की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जय हिंद, जय भारत।